श्रीमद् भागवत की प्रथम जब मंगलाचरण करते हैं श्री वेद व्यास जी, सत्यम परम धीमहि करके वंदना करते हैं। देखो, अगर किसी पुराण में वंदना होती है तो उस जो देवता विशेष होता है उसकी वंदना होती है, लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करी गई है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयः वितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धान्वास्त्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बोले उस सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। दूसरे श्लोक में देखो, पहले श्लोक में कहा क्या ध्याएं और दूसरे श्लोक में कहा क्या गाएं। तो गाना कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा गाना चाहिए, और तीसरे श्लोक में कहते हैं क्या पिए। श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखातमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाभिमुभावुकः। बोले अरे साधकों, आओ आओ और हमारी जो भागवत कथा है इसको सुनो, पियो। किसने कहा महाराज एक बात तो बताओ। अरे भाई, अपने फल की बड़ाई सब कोई करता है, अपने मट्ठे को कोई पतला नहीं कहता। गांव में कहावत है ना कि हर कोई कहता नहीं भाई साहब प्योर, मेरे गाय का दूध प्योर है, बाकी सब तो नकली दे रहे हैं। जैसे एक बार की बात है, एक गांव में एक खरबूजे वाला खरबूजा बेच रहा, से मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे। एक व्यक्ति उसकी बात से प्रभावित हुआ, गया और उसने खरबूजा खरीदा। जब खाया तो बिल्कुल फीका। एक तमाचा मारा है कि मूर्ख, कौन बोलता है, बेवकूफ बनाता है। क्या कह रहा है, खरबूजे शक्कर से मीठे, ये तो बिल्कुल पानी से भी ज्यादा खराब है। तो खरबूजे वाले ने कहा, अरे बाबूजी नाराज क्यों होते हो, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि खरबूजे शक्कर से मीठे, अर्थात खरबूजे पे पहले शक्कर लगाओ उसके बाद खाओ। बोलो राधे राधे। तो अपने फल की बड़ाई तो हर कोई करता है। महाराज जो आपकी भागवत है कैसी तरह बताओ। तब श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि जो मेरी भागवत है ये वेदों से निकली हुई है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेदों का परिपक्व फल है। तो बोले महाराज अगर ये परिपक्व फल है तो नीचे गिरा होगा, टूट गया होगा, फूट गया होगा। बोले नहीं, ये ना टूटा है ना फूटा है। अरे भाई, फल तो वह फूटता है जो डायरेक्ट गिरे। ये तो शाखा प्रति शाखा आया, नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर आके अटका, और ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पे आके लटका, और नारद की शाखा से टपका तो आकर के ये व्यास रूपी शाखा पे टपका, व्यास रूपी शाखा से अटका तो आकर के सुखदेव रूपी शाखा पे टपका, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और परीक्षित के माध्यम सभी को मिला। इसलिए फल बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है। बोले अच्छा महाराज एक बात बताओ, आप कह रहे हो आपका फल मीठा है, मैं कैसे मान लूं मीठा है। बोले देखो, फल का जो पक्का पारखी होता है वो तोता होता है। तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल पका हो, मीठा हो। बोलो राधे राधे। आप लोग तो गांव के हैं, तो आपने कभी देखा होगा जब तोता किसी फल को खाता है तो थोड़ा सा खा के छोड़ देता है, तो वो फल बिल्कुल शुद्ध होता है और पका होता है। तो बोले महाराज आपके भागवत में कौन से तोते ने चोंच मार दी। बोले सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मारी है, इसलिए अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत तुल्य हो गया है।
बोले ठीक है महाराज, जब आपकी भागवत इतनी जोरदार है तो किसको किसको सुना रहे हो, किसे किसे पिला रहे हो? तो 2 लोगों का नाम लिखा, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाम। बोले एक रसिक, एक दूसरे भावुक, जिन्हें श्रद्धा है वही कथा सुने। बोले महाराज एक ऐसी बात है, अरे भाई आपने गांव में प्याऊ की टंकी लगवाई तो आप उस पर केवल 2 लोगों का नाम लिखोगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आओ सभी लोग 2 लोगों का नाम इसलिए लिख रहे हैं कि जिनके मन में भावना होगी वो कथा सुनेंगे, और जिनके मन में भावना नहीं होगी वो आके कमी ढूंढेंगे। जब तक बैठे रहेंगे थर्मामीटर लेके बैठे रहेंगे, हमारे गुरुजी ने तो यो कथा सुनाई तो ये तो यो सुनाए रहे, हमने तो वह कथा पढ़ी तो ये तो ये वाली सुनाए रहे। पूरे 3 घंटे बैठ के वो थर्मामीटर से नापता रहेगा, कथा सुनने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। अरे भाई जैसे आप लोग निर्जला एकादशी पे जब पानी पिलाते हो लोगों को, तो जिसे प्यास होती है पानी पी लेता है, जिसे प्यास नहीं होगी वो तर्क करेगा। एक बात बताओ, ये जो पानी है बिल्कुल साफ है ना? हाँ हाँ भाई साहब साफ है। तो ये बात बताओ, ये जो जल है टंकी का है कि नल का? नहीं नहीं भाई साहब, मेरे घर पे समरसेबल लगा है, बिल्कुल साफ भरा है, छान के रखा है। अच्छा गिलास मजी कि नहीं? अरे भाई साहब गिलास भी मांज रखा, और बर्फ तो ज्यादा नहीं डाली, कहीं ऐसा ना मेरा गला बैठ जाए। उसने पानी नहीं पिया, तर्क दुनिया भर का कर दिया। और जो रेगिस्तान में तपती धूप में प्यासा हो और उसे जल की 1 लोटा जल मिल जाए, 1 गिलास जल मिल जाए, तो कुछ पूछेगा वो? कुछ नहीं पूछेगा, बोले पानी पी लूंगा बाद में बात करूंगा। तो जिसे प्यास होती है वो पानी की कीमत समझता है। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वो हरि की कथा की कीमत समझते हैं। जो भगवान के भक्त नहीं वो तर्क वितर्क करते हैं। इसलिए कहा कि रसिक लोग और भावुक लोग आए और कथा को सुने। बोले महाराज कितनी बार सुने? तो बोले मुहुर्मुहु, बार बार सुनो। एक बार सुनने पे आनंद नहीं आएगा, जितनी बार हो सके उतनी बार भगवान की कथा को श्रवण करो। बोलिए भागवत भगवान की। तो एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषि एकत्रित हुए और वहां पर 1000 वर्ष में आरंभ होने वाला यज्ञ आरंभ किया गया। उस यज्ञ में सभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, इस जगत में जो जीव हैं उनका उद्धार कैसे हो? तो सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न, शास्त्र तो बहुत हैं और इतने शास्त्र हैं मनुष्य की आयु कम पड़ जाती है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? बोलो राधे राधे। और तीसरा प्रश्न करा कि यदि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है तो अवतार क्यों लेते हैं? आप भी सोच रहे हो अगर भगवान की इशारे पर दुनिया चलती है तो राक्षस लोग बढ़ते हैं तो भगवान का अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपना सीधे वहीं से मार दे राक्षसों को, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और चौथा प्रश्न, यदि भगवान अवतार लेते हैं तो कहाँ कहाँ लेते हैं और किस लिए लेते हैं? पांचवा प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठा प्रश्न करा कि भगवान जब लीला पूरी कर लेते हैं तो वे चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? इस प्रकार से 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में सभी के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और इसी 6 प्रश्नों पर भागवत कथा आरंभ होती है। सबसे पहले श्री सुखदेव जी की वंदना करते हैं सुखदेव और कहते हैं, यम प्रवदन्तमनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरुआ जुहाव पुत्रेति तन्मया तरवो विनीरो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। वे सुखदेव जी की वंदना करते हैं जो सुखदेव जी जन्म लेने के तुरंत बाद ही संन्यास लेकर चले गए। बोलो राधे राधे। देखो भगवान का भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। भगवान का भजन जब जागो तभी सवेरा,
बचपन से ही हरि का भजन करना चाहिए। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, ऐसे लोग बुढ़ापा भी नहीं देख पाते। इसलिए बचपन से ही हरि से लगन लगानी चाहिए। जिसने भी भगवान से बचपन से प्रीति लगाई उसे भगवान मिले। मीराबाई की आपने कथा सुनी होगी। मीराबाई ने छोटी उम्र से 5 वर्ष की उम्र से भगवान की भक्ति करी और भगवान उन्हें मिले। इसलिए सभी को बचपन से भगवान कथा श्रवण करनी। उनके कान में बड़ी मधुर ध्वनि पड़ती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। तो बताओ, नारायण नारायण कौन बोलता है? नारद जी। कौन बोलता है? नारद जी नारायण नारायण बोलते हैं। श्री वेद व्यास जी ने स्वागत किया और बोले, हे महात्मा, आज मैं धन्य हूं, आप आए। नारद जी ने कहा कि हे पराशर नंदन, आप दुखी क्यों हो? आपको किस बात का दुख है? बोले, महाराज, मेरा मन दुखित यह है कि मैंने अनेक पुराणों की रचना कर दी, फिर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ है, क्या करूं? तब श्री नारद जी कहते हैं, आपने पुराणों की खूब रचना करी, लेकिन अभी तक आपने भगवान के गुणगान नहीं किया, इसलिए आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। और चतुश्लोकी भागवत दे करके श्री नारद जी वहां से चले गए। वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान का ध्यान करके, श्री कृष्ण गोविंद का ध्यान करके भागवत की रचना करी। और भागवत की जब रचना कर ली तो उनके मन में आया कि कथा किसको सुनाएंगे। क्यों? कथा तो अच्छी है, लेकिन कथा सुनने वाले पात्र भी अच्छे होने चाहिए। तो उनको ध्यान आया, जो मेरा पुत्र है सुखदेव है, यदि उसे कथा सुना दे तो इस कथा का सदुपयोग हो जाएगा। तो 2-4 चेलों को बुलाया और चेलों से कहा कि आप लोग कथा को सुनो, और 2-4 श्लोक रटा दिए और उन श्लोक को दे दिया कि जाओ, मेरा जो पुत्र है सुखदेव तो कहीं वन में बैठा होगा, भगवान की तपस्या कर रहा होगा, यदि आप उसे इन श्लोकों को सुनाओगे तो मेरा बेटा दौड़ा हुआ चला है। चेलों ने मंत्र याद कर लिए और बन बन गाने लगे। भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है। वरहा पीडाम नटवरा वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्ती समालाम् रन्ध्राणवेणुसुधरा सुधया पूर्णयेन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राप
विशद गीत कीर्ति। भगवान के जब स्वरूप का वर्णन किया, श्री सुखदेव जी की अखंड समाधि खुल गई। श्री सुखदेव जी की अखंड समाधि खुल गई और सुखदेव जी खड़े हो गए, बोले वाह कितना सुंदर है, ऐसे छैल छबीले छोरे से मिलना चाहिए। लेकिन अगले ही मन याद आया, अरे भाई जो सुंदर हैं उसके नखरे भी बहुत हैं। अगर हम उसके पास गए और उसने कह दिया बाबा चल यहाँ से, तो क्या करेंगे? इसलिए कहीं नहीं जाते, अपने भगवान का भजन करेंगे। और बैठ गए तो पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन था और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, अहो वकीयम स्तनकालकूटम, जिघांसयापायदप्रसादे, 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 लेभे गतिं धात्रो लेभे गतिं धात्रो सीतम्, ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं वदे माम्, शरणं वदे। भगवान के स्वभाव का वर्णन किया कि भगवान का स्वभाव इतना मधुर है कि भगवान को मारने के लिए पूतना आई अपने स्तनों में जहर लगाकर, लेकिन भगवान ने भी उसके सदगति दी। ऐसे सांवरे का स्वभाव सुन करके श्री सुखदेव जी से रहा नहीं गया और खड़े हो गए और बोले, हे विद्वज्जनों बताओ कि ऐसा भगवान, ऐसा छैल छबीला छोरा कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा यदि आपको ये कथा सुननी तो मेरे गुरुदेव के पास चलो। और सुखदेव जी व्यास जी के पास आए और व्यास जी ने कथा सुनाई, सुन करके आनंदित हो गए। आइए आज कथा यहीं पर इस बेला का अंतिम भजन गाते हैं और शेष कथा कल करेंगे। सांवरिया ले चल परली पार, सभी भाव से गाएंगे। सांवरिया ले चल परली पार, भाव से गाएंगे। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तुझको अर्पण, गुण अवगुण सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको समर्पण, पाप पुण्य सब तुझको समर्पण, गुण अवगुण सब तुझको अर्पण, गुण अवगुण सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको समर्पण, पाप पुण्य सब तुझको समर्पण, गुण अवगुण सब तुझको अर्पण, गुण अवगुण सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको समर्पण, पाप पुण्य सब तुझको समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार, ले चल परली पार,
सवरिया ले चल परली पार। हरि बोल। हे गोविंद, लोक लाज सब खो बैठी हूँ, लोक लाज सब खो बैठी हूँ, मैं तो तेरी हो बैठी हूँ, मैं तो तेरी हो बैठी हूँ। लोक लाज सब खो बैठी हूँ, लोक लाज सब खो बैठी हूँ, मैं तो तेरी हो बैठी हूँ, मैं तो तेरी हो बैठी हूँ। कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ, कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ, कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ, कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ। सुन लो मेरी पुकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। ओ सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। हरि बोल। हे गोविंद, मैं दासी तेरे द्वार पे आई, मैं दासी तेरे द्वार पे आई। कौन कौन भगवान के द्वार पर हाथ उठाओ। देखो, ये बात होती भक्ति वाली। कौन कौन भगवान के द्वार पे है? सभी है ना? तो गाइए। मैं दासी तेरे द्वार पे आई, मैं दासी तेरे द्वार पे आई। सारी दुनिया छोड़ के आई, सारी दुनिया छोड़ के आई, सारी दुनिया छोड़ के आई, सारी दुनिया छोड़ के आई। सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी। तू मेरा संवरिया हो सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। हरि बोल। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन दुनिया बरस रहा है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद दुनिया बरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। ना छोड़ो मझधार सवरिया चल परली पार, पार सवरिया रे चल परली पार। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएंगे और तालियों की सेवा करेंगे। राधे हरि बोल। हरि बोल।
तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है। बताओ कौन कौन है जो भगवान को चाहते हैं? सभी चाहते हैं ना? ये पीछे वाले महिषासुर के चाहने वाले हैं। कौन कौन भगवान को चाहते हैं? 2-4 लोग हैं जो महिषासुर के भक्त बैठे हैं। दोनों हाथ उठाओ। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है। कोई बुझती राह नहीं है, कोई बुझती राह नहीं है। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है। कोई सोचती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे माधी मेरे प्रीतम, मेरे माधी मेरे प्रीतम, मेरे माधी मेरे प्रीतम, मेरे माधी मेरे प्रीतम। ना छोड़ो मलधार, संवरिया चल परली पार, संवरिया में चल परली पार, संवरिया में चल परली पार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भंडूरे महादेव की। बहुत सुंदर। आज तो सभी लोग आएंगे। देखो कल ऐसा हो जाए कि गेट के बाहर लोग भीड़ जाए। बोलो राधे राधे। अब आज की जो सूचना है वो हमारे सुनील भैया बताएंगे, और जो भी लोग यथाशक्ति कथा में दान पुण्य कहें उनके नाम होंगे। सुनील भैया माइक देंगे। गुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
शिवाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातगातं नमामि। लाल देह लाली रसे और उधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। शिव समान दूजा नहीं कष्ट निवारण हार लज्जा मुरी राखियो शिव नंदी के यशवान। बोले शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए प्रभु की कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। सभी लोग मेरे साथ गाएंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद।
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जातन की छाई करे श्याम हरित दुति हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगल नंद नंदन भगवान के चरणों में प्रणाम करके आज हम सभी लोग भगवान के इस पावन कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्री हरि की अद्भुत कृपा हम जीवों पर, हम मनुष्यों पर, कि भगवान ने हम सभी को अपनी यह पावन कथा श्रवण करने का अवसर दिया, क्योंकि कथा वही श्रवण कर पाता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहे आवत नाही। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो जीव होता है उसका परम धर्म है भगवान का नाम लेना, प्रभु को स्मरण करना। अरे संत लोग, मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि अंत समय में हरि का नाम मुख से निकले, क्योंकि प्यारे उस जीव का जीवन सार्थक हो जाता है जब वह मरते समय भगवान का नाम ले लेता है। क्योंकि जब तक आपके मुख से राम नाम ना निकले तो उस जीव का जीवन धन्य नहीं हो पाता है। क्योंकि राम नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है, प्रभु के नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। जिसने भगवान के नाम की महिमा को जाना है, जिसने भगवान के नाम की महिमा को पहचाना है, वह जीव भव सागर से पार जाता है। बोलो राधे राधे। कल आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर श्रवण किया कि नारद जी ने भगवान के नाम का संकीर्तन किया। कहाँ नारद जी दासी पुत्र थे और कहाँ नारद जी जब दोबारा जन्म हुआ तो ब्रह्मा के पुत्र बन गए। नारद जी वेदव्यास जी से कहते हैं, हे वेदव्यास जी, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक महात्मा के यहाँ भोजन बनाया करती थी। एक दिन की बात है, उन संत के यहाँ बहुत सारे संत आए और जब संत लोग आए हैं तो मैंने उनकी खूब सेवा करी और संतों का भजन कीर्तन सुन करके मेरा मन उनकी तरफ खिंच गया। संतों से मैंने कहा कि हे संतों, हे मुनियों, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? तो संतों ने कहा कि यदि आप मेरे साथ चले जाओगे, यदि आप मेरे साथ चले जाओगे तो तुम्हारी माँ को बड़ा दुख होगा। क्या दुख होगा? कि मैंने महात्माओं की सेवा करी और बाबा लोग मेरे बच्चे को ही ले गए। इसलिए तुम अभी भगवान का नाम लो, जब समय आएगा तब हम तुम्हें अपने शरण में ले लेंगे। महात्माओं ने सुंदर सा मंत्र दिया नाम संकीर्तन का। नारद जी नाम संकीर्तन करने लगे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह नारद जी फुलवारी में फूल तोड़ने गए थे तो उन्हें खबर मिली कि नारद जी तुम्हारी माँ परम धाम को चली गई, स्वर्गवास हो गया। नारद जी मन मन तो बड़े प्रसन्न हुए। चलो अच्छी बात है, माँ गई, अब निर्द्वंद होकर के, मुक्त होकर के मैं भगवान का भजन करूंगा। लेकिन मन में सोचा अगर हंसूंगा तो लोग कहेंगे इसकी माँ मर गई, हंस रहा है। टूनी सी शकल बनाई और नारद जी झूठा रोने का नाटक किया, माता की समस्त क्रियाएं करी और नारद जी प्रसन्न हो गए, भगवान का भजन करने लगे।
और इतना भगवान का भजन करा है कि भगवान प्रसन्न हो गए। और जब नारद जी को अपनी छवि का दर्शन कराया, नारद जी से कहा वर मांगो। बोले हे प्रभु, जब आपके दर्शन कर लिए तो हे भगवान क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए भगवान। जिस जीव को भगवान के दर्शन हो जाते हैं भला क्या करेगा जगत की सामग्री लेकर के। बोलो राधे राधे। नारद जी से भगवान ने कहा कि हे नारद जी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब जब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा तो तुम्हें हमेशा मेरा भजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इस बार जब दोबारा नारद जी का जन्म हुआ है तो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र बन के प्रकट हुए। तो नारद जी दिन रात श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। जय जय जय। रामो नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी गाएंगे, क्या गाना है? नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण गाने लगे, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकटे और बोले नारद जी कहो क्या चाहिए। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, भजन करता हूँ, यदि भजन करने के साथ कोई साज मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो भगवान ने उन्हें वीणा प्रदान करी और नारद जी वीणा के धुन पर नारायण नारायण करते हैं। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, जितनी गाई जाए उतनी कम है। बाबा तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि कहाँ लगी नाम बड़ाई, जानत तुम ही होई जा। कहाँ
वहां लगी नाम बढ़ाई, राम सकहीं नहीं नाम गुण गाए। यदि भगवान स्वयं चाहें तो अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते, इतनी पावर है भगवान के नाम में। एक समय की बात है, जब राम जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, बोलो राधे राधे, तो सभी बानर क्या करते, पत्थर पे राम राम लिख देते और राम राम लिख करके सागर में धरते और वो पत्थर तैर जाता। भगवान को लगा कि जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखने से तैर रहा है, लाओ जरा मैं भी एक पत्थर छोड़ करके देखूं तैरेगा कि नहीं तैरेगा। तो एकांत में भगवान दूर चले गए और एक पत्थर लिया, चारों तरफ देखा कोई देख तो नहीं रहा, और जैसे ही पत्थर को जल में छोड़ा वैसे ही पत्थर डूब गया। यह देख करके भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी महाराज देख रहे थे। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ा, बोले हे प्रभु, जो जीव आपके नाम के सहारे तर जाता है, हे प्रभु जिसको आप ही छोड़ दो भला वो कहाँ बचेगा, वो तो डूबेगा ही। हे भगवान आप किसी को कभी मत छोड़ना। हे प्रभु इस संसार में जितने जीव हैं सब आपके नाम के सहारे तर जाते हैं, क्योंकि राम जी के नाम ने तो पत्थर भी टारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। बड़ी अद्भुत महिमा है। महाभारत का युद्ध विश्राम हो चुका था, चारों तरफ हाहाकार मचा था, लाशें ही लाशें पड़ी थी, और भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया था। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया था, और वो दुर्योधन महाभारत की उस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में असहाय पड़ा हुआ है। बोलो राधे राधे। वह असहाय उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पड़ा हुआ, चारों तरफ उसके लाशें ही लाशें थी। चील कौवे आ रहे हैं और दुर्योधन के ऊपर चोंच मार के भागते हैं, और दुर्योधन उन्हें भगा रहा है, और भगा भगा के थक करके विलाप कर रहा था। इतने में क्या हुआ, अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, ऐ मेरे मित्र, मैंने आपका वह वैभव देखा, आपका वह राज्य देखा, हजारों दास दासियां आपकी सेवा में लगे रहते थे। हे मित्र, ये तुम्हारी दशा मुझसे देखी नहीं जाती, जिसके एक इशारे पर ना जाने कितने राजा दौड़ पड़ते थे सेवा करने के लिए। हे मित्र, मैंने आपका नमक खाया है, बताओ मैं आपके दुख को कैसे दूर करूं, क्या करूं आपके लिए। दुर्योधन ने कहा, ऐ मेरे मित्र अश्वत्थामा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए। मुझे इस बात का दुख है कि पांडव 5 भाई थे और 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। अगर 5 में एक भी मर जाता तो ऐ अश्वत्थामा मेरे हृदय को ठंडक पहुंचती। दुर्योधन की आवाज सुनकर के अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, अरे तुम एक की बात करते हो, मैं 5 को मार करके लाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, यदि तू सफल रहा तो मेरा सारा राज्य, मेरा सारा वैभव सब तेरा है मित्र, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। अश्वत्थामा चल पड़ा और उसके मन में एक योजना बनी, काकउलूकन न्याय। काकउलूकन न्याय क्या है? काकउलूकन न्याय क्या है? एक बार की बात है, कौओं की और उल्लुओं की लड़ाई हुई। जब कौओं और उल्लुओं की लड़ाई हुई तो दिन की बात थी, कौओं ने उल्लुओं को बहुत मारा।
उल्लू ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें रात्रि होने पर बताऊंगा। रात हो गई, सारे कौवे सो रहे थे और अकेले एक उल्लू ने 100 कौवों को मार गिराया। यही बात अश्वत्थामा को सूझी। बोला मैं पांडवों से युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें छल से मार सकता हूं। और निकल पड़ा जहां पांडवों का शिविर था। लेकिन भैया जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके सो जग बेरे हो। जिसको भगवान बचाए उसे कौन मार सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐ पांडवों, आपने युद्ध जीता है, आओ हम शिविर के बाहर चलते हैं। और उनको शिविर के बाहर लेकर चले गए। और जो पांडवों के, द्रौपदी के जो पुत्र थे, पांचों आकर के उन पांडवों की सैया पर लेट गए। अश्वत्थामा आया, उन सोते हुए पांडव के समान दिखने वाले पांडवों के बच्चों के पांचों के 5 सिर काट लिए और काट करके इकट्ठा करके दौड़ा गया। और बोला है दुर्योधन, देख जो तेरी यक्षिणी सेना नहीं कर पाई वो मैंने कर दिखाया। लाखों सैनिक मर गए, तेरे 100 के 100 भाई मारे गए। देख कितनी आसानी से मैंने आज पांडवों को मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन ने देखा, अरे क्या बात करता है, दिखा जल्दी, ला भीम का सिर मुझे दे। भीम ने मेरा जंघा तोड़ा, मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। और जैसे ही लिया और गौर से देखा तो सिर को फेंक करके रोने लगा कि अरे मित्र तूने क्या करा, अरे तूने मेरे परिवार में किसी को पानी देने लायक नहीं छोड़ा, अब हमारा क्या होगा। अश्वत्थामा ने कहा क्यों, तुम्हें सुख नहीं इस बात का, तुम दुखी क्यों हो। दुर्योधन ने कहा अरे मूर्ख, पांडव नहीं अब तू पांडव के दिखने वाले जैसे ये पांडव के बेटे हैं, तूने इन्हें मार करके क्या करा, अब तो हमें पानी देने वाला भी कोई नहीं रहा। और तड़पता हुआ हाय हाय करता हुआ वह दुर्योधन अपने प्राणों को छोड़ दिया। सुबह हुई, द्रौपदी जी जब पहुंची हैं शिविर में तो क्या देखती हैं कि 500 के 500 बच्चों के सिर कटे हैं, पूरे शिविर में खून ही खून है। यह देख करके द्रौपदी रोई चिल्लाई, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानः। हाँ मेरे पुत्र, हाँ मेरे पुत्र, हाँ मेरे पुत्र। जब कह के द्रौपदी रोने लगी, सभी पांडव दौड़े, क्या हुआ द्रौपदी, क्या हुआ। जब देखा पांडवों के भी होश उड़ गए, अरे किसने कराए। अर्जुन समझ गए इस समय यदि कौरवों की सेना में अश्वत्थामा है, उसके अलावा और कोई नहीं है, उसी का काम हो सकता है। तुरंत अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और संकल्प कर लिया, द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे बच्चों की हत्या करी है मैं उसका वध कर दूंगा। भीम ने भी गदा उठाई और बोले द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे बच्चे की हत्या करी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और भगवान कृष्ण को आदेश दिया, द्वारकाधीश रथ लेकर के चल पड़े। जब रथ लेकर के चले हैं, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। भगवान ने कहा अर्जुन देखते क्या हो, बाण चलाओ इस पर। अर्जुन ने जैसे ही बाण चलाया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले अर्जुन डरते क्यों, मैं ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, रोकना भी आता है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र रोका और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, जानवरों की तरह खींचते हुए लेकर के आए और बुलाए और द्रौपदी से कहा कि ऐ द्रौपदी बाहर आओ, देखो तुम्हारे बेटे के हत्यारों को मैं पकड़ कर लाया हूं। और द्रौपदी जब बाहर निकली तो कौन कहे द्रौपदी कहती से मारो, अब तू दौड़ करके द्रौपदी उसे छुड़ाने लगी।
उस अश्वत्थामा को जब देखा कि पशुओं की भांति बंधा हुआ है, द्रौपदी छुड़ाने लगी। मुंचताम में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। हे अर्जुन, छोड़ दो इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, अरे द्रौपदी, इसने तुम्हारे बच्चों की हत्या करी हुई है और तुम कहते हो इसे छोड़ दें? अरे तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है, इसे मैं मारूंगा। द्रौपदी ने कहा, नहीं अर्जुन, इसे मत मारो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें कितने दिव्य अस्त्र शस्त्र दे दिए? अरे मैं जानती हूं कि पुत्र का दुख क्या होता है। जिस स्त्री का पति मर जाए तो बेटे के सहारे जीवन काट लेती है। अर्जुन, जरा सोचो, जिसका बेटा भी मर जाए, पति भी मर जाए, वो अपना जीवन कैसे काटेगा? अर्जुन ने कहा, द्रौपदी किसकी बात करती हो? बोले, मैं तुम्हारी गुरु माँ की बात करती हूँ। अर्जुन, जरा अपनी गुरु माँ के बारे में सोचो कि तुम्हारी गुरु माँ पे क्या बीतेगी। तुम्हारे गुरुदेव रणभूमि में मारे गए और अब तुम्हारी गुरु माँ का सहारा कौन है? उनका पुत्र अश्वत्थामा। और यदि ये भी मारा गया तो तुम्हारी गुरु माँ पे क्या बीतेगी? पर वास्तव में बंधुओं, एक पुत्र की पीड़ा एक माँ ही जान सकती है, क्योंकि पुत्र को जन्म देने में माँ के 100 जन्म जितनी पीड़ा होती है। माँ का दोबारा जन्म होता है। पुत्र का वियोग केवल माँ जान सकती है और कोई नहीं जान सकता है। द्रौपदी कहती हैं कि हे अर्जुन, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। भीम कहते हैं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मारूंगा। द्रौपदी, तुम भले ही कहो छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन जाने दो, अब तो धर्म संकट खड़ा हो गया कि अश्वत्थामा को मारें कि छोड़ें। अर्जुन भगवान की तरफ गए, बोले, हे केशव, आप ही रास्ता बताओ। हे गोविंद, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, इसे मारूं या छोड़ूं? भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तो तुमको पहले ही कहा था इसे मार दो, लेकिन तुम पूछते हो तो मैं तुम्हें शास्त्र की बात बताऊंगा। क्या? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारहणा। हे अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, जैसे आप टेढ़ी टांग वाले हो, 3 जगह से टेढ़े, वैसे टेढ़ी बात करते हो। अरे भगवान, मैं तो आपसे समस्या का हल पूछने आया हूँ, इसके साथ क्या करूं? लेकिन अर्जुन भी पक्के चेला भगवान के समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ा और उसके मस्तक पे जो मणि थी निकाल लिया और उसे अपमानित करके धक्का मार के बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया, अश्वत्थामा जैसे किसी सांप का मुंह कुचल दिया, तड़फड़ाता हुआ निकला, अपमान के अग्नि में जलता हुआ मुंह। अश्वत्थामा ने कहा, पांडवों, मैं तुम्हारे तुम्हारे वंश में किसी को जल देने वाला तक नहीं छोड़ूंगा, और अपमानित होकर के चला गया। इधर भगवान पांडवों से विदा लेने लगे और पांडवों से विदा लेकर के द्वारका की तरफ जब चलने लगे, उसी समय की बात है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ था। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा तड़प उठी और दौड़ पड़ी गोविंद के पास। भगवान सबसे विदा मांग रहे थे। भगवान क्या देखते हैं, एक बाल विधवा सफेद वस्त्रों में रोती हुई दौड़ पड़ी। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
सवरिया मेरे गोपाल संवरिया मेरे नंदलाल संवरिया मेरे गोपाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे नंदलाल संवरिया मेरे मेरा कोई न सहर भगवान को बुलाइए नंदलाल सवरिया मेरे गोपाल संवरिया मेरे नंदलाल संवरिया मेरे गोपाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे नंदलाल संवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे हे गोविंद हे गोपाल रक्षा करो पाहि पाहि महायोगिना देव देव जगतपते नान्यं पदभयं पश्येऽत्र मृत्युः परस्परम् नंदलाल संवरिया मेरे गोपाल संवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे गोपाल सवरिया मेरे काटो जन्म जन्म के फेरे काटो जन्म जन्म के फेरे गोपाल सवरिया मेरे काटो जन्म जन्म के फेरे नंदलाल सवरिया मेरे भगवान ने देखा कि बाल विधवा है और मेरी तरफ दौड़ी आ रही है, दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर गई। हे केशव, हे गोविंद, हे दामोदर रक्षा करो। भगवान ने देखा अरे ये तो उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, इसके गर्भ में तो मेरा भक्त परीक्षित बढ़ रहा है। भगवान ने उनके रुदन को सुना। आप भी भगवान को पुकारिए कि हे प्रभु इस जगत में घनघोर संकट है, हे गोविंद रक्षा करो। गोपाल संवरिया मेरे नंदलाल संवरिया मेरे गोपाल सवरिया मेरे नंदलाल संवरिया मेरे
पाँव के छालों ने बड़ी दूर बस्ती बना दी रे तेरे चाहने वालों ने। नंदलाल संवरिया मेरे गोपाल संवरिया मेरे नंदलाल संवरिया मेरे गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल